हम गैर व्यापारिक संस्थाएं पढ़ रहे थे। उसके बारे में मैंने नॉलेज तो बता दिया था आपका, परंतु पता चला है कि वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम पिछले चैप्टर हरास उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। हरास को वापस रिपीट कर रहे हैं। मैंने हरास की परिभाषा बता दी थी, हरास के प्रविष्टि बता दिया था। आज मैं हरास ज्ञात करने की विधियों के बारे में बताऊंगा। हरास ज्ञात करने की विधियां बहुत सारी है, परंतु हमको पढ़ना है दो विधि, एक स्थायी किस्त पद्धति, दूसरा घटती किस्त पद्धति। तो सबसे पहले आते हैं हम स्थायी किस्त पद्धति। इस पद्धति को सीधी रेखा पद्धति या रिजु रेखा पद्धति बोला जाता है। इसका परिभाषा बता दूं, स्थायी किस्त पद्धति हरास लगाने की वह पद्धति है जिसमें संपत्ति पर प्रतिवर्ष समान दर से हरास लगाया जाता है। यह संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति तक एक जैसा रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 लाख की संपत्ति है, उस पर 10% हरास लगाना है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो ये 10,000 जब तक वो संपत्ति है तब तक उस पर हरास लगाया जाएगा, मतलब 10,000 से अमाउंट में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसे सीधी रेखा पद्धति या रिजु रेखा पद्धति बोला जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन को हल भी कर रहा हूँ। मतलब क्या स्थायी किस्त पद्धति एक रिजु रेखी पद्धति क्यों कहा जाता है, स्थायी किस्त पद्धति को एक सीधी रेखा पद्धति क्यों कहा जाता है। मान लीजिए 20,000 की संपत्ति है और उस पर 10% से हरास लगाया जाता है। 5 वर्ष तक हरास लगाया है, तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। अब एक्स अक्ष पर वर्षों को दिखाइए और वाई अक्ष पर हरास की राशि को दर्शाइए। 5 वर्ष तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऊपर पाँचों पॉइंट लगाएंगे वाई अक्ष पे, तो एक ही बिंदु पर 2,000 पर आएगा और 2,000 के बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो सीधी रेखा प्राप्त होती है। फिर से सुन लीजिए, एक्स अक्ष पर वर्षों को दर्शाएंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और पाँचवा वर्ष। वाई अक्ष पर हरास की राशि दर्शाएंगे, पहले वर्ष भी हरास 2,000 लगेगा, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पाँचवें वर्ष हरास कितना लगेगा, 2,000 ही लगेगा। तो उस 2,000 के पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसे सरल रेखी पद्धति या रिजु रेखा पद्धति भी बोला जाता है। स्थायी किस्त पद्धति के लक्षण, हरास हमेशा मूल लागत पर काटा जाता है, हरास की रकम प्रतिवर्ष समान रहती है, संपत्ति की कीमत का एक निश्चित भाग हरास के रूप में प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में विकलित हो जाता है। अब हरास गणना करने की विधियां या रीतियां, हरास गणना करने की 2 विधि है। हरास गणना करने की 2 विधि है, एक सूत्र द्वारा और दूसरा प्रतिशत द्वारा। सूत्र द्वारा का फार्मूला है हरास बराबर संपत्ति का मूल्य, ध्यान से सुन लीजिए, हरास बराबर संपत्ति का मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य बटा संपत्ति का जीवन काल। इसको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कोई संपत्ति 12,000 की है, संपत्ति खराब होने के बाद उसका अवशिष्ट मूल्य 2,000 है और अनुमानित जीवन काल मान लो 5 वर्ष है, तो संपत्ति की लागत 12,000 माइनस अवशिष्ट मूल्य 2,000 और जीवन काल 5 है तो बटा 5, तो 12,000 में 2,000 घटाएंगे 10,000 बचेगा और 5 से भाग देंगे तो 2,000 रुपये आएगा। तो ये फार्मूला से अगर निकालने बोले तो ऐसे निकालना है। फिर से फार्मूला रिपीट कर देता हूँ, हरास बराबर संपत्ति का मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य बटा संपत्ति का जीवन काल। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है प्रतिशत द्वारा। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा निश्चित प्रतिशत से आपको हरास लगाना है। सपोज 20,000 की संपत्ति पर 10% हरास लगाना है, तो 10% से आपको हरास निकाल लेना है और प्रत्येक वर्ष एक समान लगाते रहना है। ये वो हरास। अब इसी के क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, है ना।